हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेनिस बॉल क्रिकेट में बैटिंग किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि टेनिस बॉल और लेदर बॉल क्रिकेट दोनों अलग अलग होता है, दोनों में बॉल का बाउंस अलग होता है, उसमें लाइन लेंथ अलग तरीके से जज करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्पेसिफिक टेनिस बॉल क्रिकेट में किस तरीके से बैटिंग किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब देखो, बैटिंग के टाइम आपको बेसिक अब 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे हो गया आपका बैक ग्रिप किस तरीके से है, आप बैक लिफ्ट कैसे कर रहे हो, आपका हेड पोजीशन क्या है, एंड सबसे मेन आपका स्टांस क्या है। तो हम एक एक करके इन सब चीज़ को समझेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम स्टांस को समझते हैं। स्टांस में आप नॉर्मल आप ये समझो कि आपका सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका इन दोनों पैर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कभी कुछ प्लेयर्स इतना ज़्यादा रखते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, कुछ रखते हैं जो चिपका के रखते हैं। तो मैं इसमें आपको रीज़न के साथ बताता हूँ क्या सही क्या गलत है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ज़्यादा वाइड रखोगे तो ये आपको ऐसे देखो, इस तरीके से रखोगे ना तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे, आगे की बॉल खेल नहीं पाओगे, पीछे नहीं आ पाओगे, आप बिल्कुल स्टिफ हो जाओगे, जो कि टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि बॉल कितना भी कभी भी बाउंस हो सकता है, कभी भी नीचे रह सकता है। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और उसमें अगर देखो कि अगर सेकंड आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा चिपक गए तो इसमें आपको बैलेंस ही नहीं मिलेगा। आप मूव तो कर पाओगे लेकिन कोई भी फास्ट बॉल आ गई, कुछ भी अगर अनप्लेएबल बॉल जो होता है वो आ गया तो उसमें आप मूव नहीं कर पाओगे, उसमें खेलने में दिक्कत होगा। तो सबसे जो सही है वो आपको अपने शोल्डर जितना आपका वाइड है, जितना डिस्टेंस पे है, उतने के हिसाब से आप अपने पैरों को रखो। और इसमें आप ये ध्यान रखो कि आपको आगे वाला पैर आगे नहीं रखना है, आगे वाला पैर आपको पीछे रखना है थोड़ा सा। एंड अगर सामने की तरफ खेलते हैं तो थोड़ा सा, मतलब जैसे लेदर क्रिकेट में क्या होता है कि हम तो बिल्कुल इस तरह सामने की तरफ खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा टेनिस बॉल में ध्यान दो आप कि आपको थोड़ा सा ओपन रहना है, मतलब चेस्ट ओपन नहीं करना है, चेस्ट तो बिल्कुल सामने की तरफ ही रहेगा, लेकिन बॉडी थोड़ा सा ओपन रखना है, मतलब थोड़ा सा बॉडी मूव करके रखना है सामने की तरफ, जिससे आप आसानी से, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट बाउंस ज़्यादा करती है तो उसमें ज़्यादा बाउंसर्स के चांस होते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ से इस तरीके से शॉट खेल पाओ। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो था ये स्टांस में आपको इतना ध्यान रखना है। एंड स्टांस में आप एक और चीज़ समझो, क्योंकि देखो स्टांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका गलत हो जाएगा तो पूरा गेम ही गलत है, ठीक है। तो स्टांस को आप अच्छे से समझो। तो स्टांस में एक और पॉइंट आप ये समझो कि आप जब खड़े हो गए तो आपको अपने इस हील पे नहीं वेट दे के रखना है, मतलब पीछे की तरफ नहीं रखना है वेट। आपको ट्राई करना है कि आपको टो पे थोड़ा वेट रखना है, मतलब अपने आगे इस टो पे, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वेट रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से रखना है। क्योंकि इसे एग्जांपल समझो कि क्यों टो पे वेट रखना है। क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बॉल, जैसे मैंने बताया, कभी भी स्किट कर सकता है, कोई फास्ट बॉल आ सकती है, बाउंसर आ सकता है, तो उसमें एक्टिव रहना है। जैसे आपने इसमें स्लिप में देखा होगा कि स्लिप में प्लेयर खड़े होते हैं तो टो पे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक्टिव रहना होता है, ठीक है। तो आप इस लॉजिक से समझ सकते हो इसको। इसलिए आप ध्यान रखो कि स्टांस में आपको हमेशा टो पे वेट दे के रखना है, मतलब इतना भी मत दे देना कि आगे की तरफ गिरने लग जाओ। बस इतना आप ये समझ लो कि टो पे वेट रहे और बहुत एक्टिव रहो आप। तो ये आपको 2 पॉइंट समझ लो, बाकी स्टांस में और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलो अब समझते हैं अपने बैट ग्रिप के बारे में। तो बैट ग्रिप में आपने 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको किस तरीके से होल्ड करना है, और दूसरी चीज़ कितने टाइट से होल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि किस तरीके से होल्ड करना है। अब कुछ प्लेयर्स ऊपर से होल्ड करते हैं बिल्कुल, ठीक है, कुछ प्लेयर्स बिल्कुल हैंडल से होल्ड करते हैं। तो दोनों सबके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है, ठीक है। तो आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ पे सही लगे वो करो। बाकी बेस्ट तो यही है कि आप बीच से होल्ड करो, क्योंकि देखो आप अगर बिल्कुल ऊपर से पकड़ोगे तो आपको रेंज नहीं मिलेगा ज़्यादा, पावर मिल जाएगा स्टार्टिंग से ही कि आप नीचे से पकड़ोगे तो पावर ज़्यादा मिलेगा, एंड ऊपर से पकड़ोगे तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा, दूर की बॉल को भी आप खेल पाओगे, लेकिन इसमें आपको पावर की दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए सजेस्टेड तो यही है कि आप बीच से होल्ड करो, तो इसमें आपको सही तरीके से पावर भी मिल जाएगा एंड आप सही तरीके से बॉल के रेंज तक भी पहुँच पाओगे, ठीक है। तो चलो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें है कि आपको होल्ड कैसे करना है। तो आपका ये हो गया बॉटम हैंड, ये हो गया टॉप हैंड। अब जब आप स्टार्टिंग में खेलते हो तो मोस्टली आप ये समझो कि जब ओपनर्स आते हैं, पहली बॉल दूसरी बॉल खेलते हैं, तो उनको थोड़ा सा मतलब स्ट्राइक रोटेट करना होता है, पिच पे टिकना होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से हिट नहीं करना होता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको लूज़ रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लूज़ रखोगे बॉटम हैंड
अगर लूज रहेगा तो आपको बैट का फ्लो मिलेगा, आप बॉल मिडिल कर पाओगे। और अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन है कि आपको हिट करना ही करना है, वहाँ पे डॉट करने का या फिर डिफेंस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको हिट ही करना है, तब आपको बॉटम हैंड बिल्कुल टाइट रखना है और टॉप हैंड तो टाइट हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो पावर मिलेगा, चाहे मिडिल ना भी हो, अगर हिट करने का ही है तो या तो आपको आउट हो गया या फिर मारना ही है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। तो आपको बॉटम हैंड उस समय बिल्कुल टाइट रखना है। गाइस बैट ग्रिप में बस आप इतना समझो कि जब आपको डिफेंसिव शॉट खेलना है, गेम चलाना है, तब आपको बॉटम हैंड को थोड़ा लूज रखना है। और जब आपको शॉट्स लेने हैं, जब आपको कंफर्म है कि हिट करना ही करना है, पावर चाहिए, तो आपको बॉटम हैंड को टाइट रखना है। एंड टॉप हैंड तो ऑलवेज टाइट ही रहेगा, मतलब क्योंकि ये आपको फ्लो देगा ना, तो आपको हमेशा ये तो टाइट रखना ही है। तो गाइज अब हम अपने तीसरे पॉइंट को देखते हैं, जो कि है हेड पोजीशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हेड डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से खड़े हो। जैसे समझो आप इस तरीके से खड़े हो, तो आपका हेड से ही पता चल रहा है कि आप टेढ़े खड़े हो या सीधे खड़े हो, ठीक है। मतलब ये समझो कि आपको हमेशा सीधा खड़ा रहना है। अब सीधे आप खड़े रहोगे इस तरीके से जब आपका हेड स्ट्रेट रहेगा। अगर हेड नीचे की तरफ रहेगा तो आपकी बॉडी बेंड हो जाएगी, अगर हेड पीछे की तरफ रहेगा तो बॉडी बेंड हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, ताकि हेड पोजीशन सीधा हो और आप बॉलर को बिल्कुल सामने से देख पाओगे। क्योंकि आप खुद भी देखो, अगर बेंड होके देखोगे तो आपको लगेगा बॉल टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा सामने से फेस करना है। चलो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट, जो है कि है बैक लिफ्ट। तो बैक लिफ्ट में आप ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझ लो, इसका मतलब है कि आप बैट को कितने ऊपर तक होल्ड करोगे। मतलब आपने बहुत प्लेयर को देखा होगा जो बहुत ऊपर से होल्ड करते हैं, ठीक है, या बहुत प्लेयर्स होते हैं जो बहुत नीचे से होल्ड करते हैं। तो आपको किस तरीके से होल्ड करना है और क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। जैसे आप एग्जांपल से ही समझाता हूँ मैं, कि अगर आप ऊपर रखोगे, ठीक है, जैसे मान लो आप इस तरीके से खड़े हो, तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा आपका रिफ्लेक्स तेज होना चाहिए, तभी आप इसको खेल पाओगे। क्योंकि अगर मान लो अचानक से यॉर्कर बॉल आ जाएगी तो आपको तो नीचे आने में ही टाइम लग जाएगा, तो उसको आप खेल नहीं पाओगे। और वहीं आप सोचो कि नीचे रखोगे, तो इसमें भी सेम वही है कि आपका रिफ्लेक्स बहुत फास्ट होना चाहिए, नहीं तो अगर अचानक से जो फास्ट बॉलर का बाउंसर होता है उसको आप नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो अगर या तो अपने रिफ्लेक्स बहुत फास्ट कर लो, या तो आप बिल्कुल इस तरीके से खेलो जिसमें आप बाउंसर भी उसको भी खेल पाओ और यॉर्कर को भी खेल पाओ। तो इसमें सबसे सही रहेगा कि आप बीच में होल्ड करो। मतलब ऐसे बुक के हिसाब से देखो, जैसे नॉलेज के हिसाब से 45 डिग्री, लेकिन आप मेजर तो नहीं कर सकते हैं। आप इतना समझ लो कि आपको इस तरीके से रखना है। मतलब एंगल तो एग्जैक्ट एंगल तो नहीं पता कर सकता है कोई, लेकिन आप इस तरीके से रखोगे, थोड़ा सा बीच में रहेगा, ना ज़्यादा नीचे रहेगा ना ज़्यादा ऊपर रहेगा। अगर बीच में रहेगा तो आप आसानी से थोड़ा बाउंसर को भी हैंडल कर लोगे और यॉर्कर को भी डिफेंस कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखो, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो उनका अलग अलग स्टांस है। जैसे आप फाफ डु प्लेसी को देख लो, वो बहुत ऊपर से खेलते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया, वो उस तरीके से खेलते हुए आए हैं। बिगनर्स को, अगर बिगनर्स थोड़ा टेक्निकल चीज़ को ही लेके चले, जो रिकमेंडेड होता है उनको ही लेके चले स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा सही है। उससे अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद उनको जो भी लगता है, जिस तरीके से भी कंफर्टेबल होते हैं उस तरीके से खेल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट था, बैट ग्रिप, स्टांस, हेड पोजीशन और चौथा बैक लिफ्ट। तो ये 4 पॉइंट ही बेसिक है बैट्समैन के पोजीशन के लिए। मतलब किस तरीके से उसको खड़ा होना है, किस तरीके से उसको स्टांस लेना है, ठीक है। ये हो गया बेसिक। तो गाइस टेनिस बॉल के इस पार्ट में तो अभी हमने समझा है किस तरीके से बैट्समैन का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। आगे वीडियोस में हम समझेंगे कि टेनिस बॉल में आप किस तरीके से शॉट सिलेक्शन करोगे, किस तरीके से आप लाइन जज करोगे, किस तरीके से आपका फुटवर्क होना चाहिए। A to Z जो चीज़ होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में बैटिंग के टाइम जो आपको समझना है, वो सब आगे वीडियोज़ में आने वाला है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था बैटिंग पोजिशंस को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।